पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लेकिन बिल्कुल। ये तो तय हो गया कि लीडरशिप चेंज होने जा रही है। नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, या हुँ, नीतीश कुमार की जो सेहत है और नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है, वो अब उम्मीद नहीं जगा पा रहा है। तो क्या जी, बिहार के लोग फिर उसी आधार पर नेता चुनेंगे जिस आधार पर उन्होंने नीतीश कुमार को बार-बार चुन रहे हैं? कि वो बिल्कुल। इस सामाजिक समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस आधार पर चुनेंगे जिस आधार पर लालू यादव ने अपनी पत्नी को बना दिया था और उसके बाद उनके बेटे आ गए हैं। क्या वही क्राइटेरिया होगा चुनने का? ये बिल्कुल। क्राइटेरिया होगा कि वो उनकी जाति बड़ी है और उनका जातीय समीकरण बड़ा है, इस आधार पर चुनेंगे? या बिहार के लोग एक बार इस प्रयोग के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम कोई ऐसा नया चेहरा चुने जो जिसने अपने दम पर कोई मुकाम हासिल किया और बिहार को बदलने में सचमुच सक्षम है। देखिए, जी, यहाँ यहाँ जब लीडरशिप की तुलना होगी, अब ये बड़ी बारीक बात है ज्ञानेश्वर जी, नीतीश हुँ, कुमार नहीं है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार नहीं हो रहे हैं, उनका चेहरा नहीं जी, घोषित किया जा रहा है और हुँ, एक तरफ से तेजस्वी यादव घोषित हो गए। तो हुँ, फिर तो लीडरशिप के लिए तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की तुलना होगी ना, बिहार के लोगों को तेजस्वी बिल्कुल। यादव और प्रशांत किशोर में से चुनना होगा, तो लोग क्या हुँ, करेंगे? क्या बिल्कुल। बिहार के लोग तेजस्वी यादव को चुनेंगे या उनके मुकाबले प्रशांत किशोर ज़्यादा उजला चेहरा दिखाई देंगे? हम ये इसलिए लेकिन कह रहे जाति का सवाल तो है ना, जाति का सवाल तो बिहार की हैं, राजनीति में वो है जाति वो है है। जी, वो बिल्कुल है, जाति का सवाल है, बड़े सामाजिक समीकरण का सवाल है, जो सोशल जी, इंजीनियरिंग आरजेडी के पक्ष में है, उसका सवाल है। तभी 41% लोगों ने उनको पसंद किया एक सर्वे में, सी वोटर के सर्वे में। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। तब तक लीडरशिप की तस्वीर सामने नहीं है, अभी चुनाव आने दीजिए, लीडरशिप की जब तस्वीर सामने होगी और जब ये चुनाव शुरू होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और एनडीए की तरफ से कोई सीएम का कैंडिडेट नहीं है। हुँ, सीएम के घोषित कैंडिडेट 2 ही हैं, मान लीजिए तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। बिहार के लोगों को चुनना है और अगर जी, अगर नीतीश कुमार रहते भी हैं तब भी मान लीजिए कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में से चुनना है। तो जी, नीतीश कुमार का नेतृत्व तो बहुत थका हुआ हो गया और जो बिल्कुल। हम लोग देख ही रहे हैं उनके वीडियो, तो बिहार के सारे लोग देख रहे हैं, तो उनको हुँ, हटा ही दीजिए। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर मेरिट पर बात होगी। नीतीश कुमार ने इस आप याद करिए कब से आकर के जब में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को टारगेट करना शुरू किया है कि वो नहीं पढ़े जी, लिखे हैं, वो हुँ, 9वीं पास है, वो हुँ, जीडीपी का मतलब नहीं बता सकते हैं। ये सब बताने हुँ, का क्या मतलब है? ये सब बताने का बिल्कुल। असली सवाल ये होता है ना कि 2 लोगों ने सफेद जो जो एक एक विज्ञापन आता है ना, एक डिटर्जेंट का कि भाई हमारी कमीज से उसकी कमीज उजली कैसे है? तो बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। सारी लड़ाई अपनी कमीज ज़्यादा उजली दिखाने का, अपनी अपनी कमीज ज़्यादा जी, सफेद दिखाने की लड़ाई होगी और तब हुँ, वहाँ क्या नैरेटिव सेट कर पाएँगे प्रशांत किशोर की हमारी कमीज देखिए, हमारा चरित्र देखिए, हमारा बैकग्राउंड देखिए, हमारा काम-काज देखिए और उनका काम-काज देखिए और इस आधार पर जज करिए। जब लड़ाई बिल्कुल। इस पर आ जाएगी, तो वहाँ एडवांटेज लेने की स्थिति में होंगे प्रशांत किशोर, अपनी योग्यता के चलिए तो दम पर, देखिए, अपनी क्षमता के दम पर। बिल्कुल। बिल्कुल, यहीं से चलते हैं अमित शाह की ओर। अमित शाह कल न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में थे और देखिए उनसे सीधा सवाल पूछा गया। देखिए बिहार के चुनाव के बारे में सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए बहुमत हासिल करेंगे और अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हासिल करेगा बिहार में एनडीए। लेकिन इसके आगे जब सवाल पूछा गया नीतीश कुमार को लेकर, तो अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वे मुख्यमंत्री तो हैं ही। लेकिन इससे भी आगे जब सवाल पूछा गया कि क्या चुनाव के बाद भी वे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इस सवाल पर फिर इधर उधर कर गए अमित शाह। उन्होंने कहा अभी तो हैं ही, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी तो हैं ही, इसका आशय क्या होता है? शिवराज सिंह चौहान भी थे, एकनाथ शिंदे भी थे और नीतीश कुमार की सेहत भी है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के जितने वीडियोज वायरल हो रहे हैं वह अमित शाह भी देख रहे होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे बड़ा डिजिटल फ्रेंड कोई नहीं है ना, वह भी देख रहे होंगे कि इनकी स्थिति क्या है। मतलब इधर के दिनों में तो सब कुछ, मतलब अब किस पर डिपेंडेंट हो गए हैं और किस पर डिपेंडेंट नहीं है, यह बात भी साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह ने फिर घुमा दिया फिरा दिया, जबकि कह रहे नीरज कुमार जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है कि अमित शाह ने कह दिया उनके नेतृत्व में। तो कहां कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन यह भी कहा जा रहा है मोदी और नीतीश के नेतृत्व में। तो 2020 में मोदी के नेतृत्व में नहीं कहा जाता था, 2015 में महागठबंधन में भी नहीं कहा गया नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए चुनाव हुआ। 2020 में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे सीटों की संख्या जितनी हो, इस पर चुनाव हुआ। लेकिन फिर वही बात अमित शाह ने फिर घुमा दिया। अजीत जी। तो देखिए वो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग कई बार बात कर चुके कि उनको जी, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ने के बड़े खतरे हैं, बड़ा जोखिम है जी, और उस हम्म, जोखिम को
बीजेपी बहुत अच्छे तरह से समझ रही है। जेडीयू के लोग नहीं, जेडीयू के लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहते हैं। उन्होंने वो आंख बंद करके सोने का बहाना कर रहे हैं। वो लोग जानबूझ करके आंखें नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन, क्योंकि उनके पास तो दूसरा कोई चेहरा उन लोगों ने आगे किया नहीं है, कोई दूसरा चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। तो जैसे नीतीश कुमार हटेंगे वैसे ही उस कुर्सी पर बीजेपी का क्लेम हो जाएगा। तो इसलिए जेडीयू के लोग नहीं बोल रहे हैं। जो सर्वे था कि नीतीश कुमार को 18% लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो सर्वे तो उस तरह की 3 सर्वे की रिपोर्ट बीजेपी के पास भी है। बिल्कुल। बीजेपी तो जान रही है कि लीडरशिप को लेकर के बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं, और जैसे ही नीतीश कुमार का चेहरा आप चुनाव में रख के चुनाव लड़ने जाएंगे, आप वॉक ओवर दे देंगे। आप या तो तेजस्वी यादव को, नहीं तो प्रशांत किशोर को। जो आपका जो आकांक्षी वर्ग है, जो मध्य वर्ग है, जो सवर्ण है, और जो लीडरशिप देख रहे हैं बीजेपी जेडीयू की, वो जैसे ही आप रखेंगे कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सब चला जाएगा प्रशांत किशोर की तरफ, और जो सामाजिक समीकरण का आपका वोट है वो चला जाएगा तेजस्वी यादव की तरफ। तो फिर तो एनडीए के पास बचेगा क्या? नीतीश कुमार का चेहरा अब जा करके हम अब सब लोग कहने लगे, हम लोग महीने 2 महीने से 4 महीने से कह रहे हैं कि अब लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं, अब बोझ बनते जा रहे हैं। आपके चेहरे पर अब कोई उम्मीद, उत्साह नहीं जग रहा है। आपके काम काज, आप जितनी बार कह रहे हैं कि हम ही ने सब किया है, उतनी बार ज्यादा हंसी उड़ रही है। तो इसलिए अब ये हम ही ने किया है वाली बात नहीं है। आपने जैसे कहा ना कि गांधी मैदान में इतिहास का पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं है ना भाई। आप प्रेजेंट में आइए और भविष्य की बात करिए। अभी क्या दे रहे हैं, अभी आपके पास क्या है, और भविष्य की क्या रूपरेखा है आपके पास? तो भविष्य का एजेंडा तो प्रशांत किशोर पेश कर रहे हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार जो है अब क्या है कि बहुत कॉशसली ट्रेड कर रही है बीजेपी, बड़ा सोच समझ के सावधानी से फूंक फूंक के कदम बढ़ा रही है। चूंकि अब चुनाव नजदीक आ गया और आप नीतीश कुमार को हटा भी नहीं सकते हैं, आपने अभी हटाया नहीं। तो जब हटाया नहीं है तो ये तो कहना ही होगा ना कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का आप दूसरे के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। हालांकि ये बहुत संभव है कि चुनाव के से पहले एनडीए का कोई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए, चुनाव लड़ाने की एक कमेटी बन जाए, कोई चुनाव अभियान समिति बन जाए जिसका अध्यक्ष बीजेपी का कोई नेता बन जाए। ये भी संभव है कि जो हर चुनाव के पहले बीजेपी किसी न किसी मंत्री को चुनाव प्रभारी बनाती है। अब तो 2-2 मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से बड़ा चेहरा चुनाव लड़ाने के लिए जाए, दिल्ली से जो चुनाव प्रभारी बन के जाएंगे, 2 मंत्री जाएंगे, तो वो दोनों चुनाव की कमान संभाले। ये सब चीजें होंगी आगे आने वाले दिनों में। लेकिन नीतीश कुमार को ये कह के चुनाव नहीं लड़ा जाएगा कि चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कहीं नहीं कहा जाएगा। ये कहने का मतलब है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, ये नहीं कहा जाएगा। लेकिन उनको हटाया भी अभी नहीं जाएगा। अब सवाल ये है, जो हम लोग वो वीडियो देखा पूजा की थाली का, जो हाथ में लेकर के, और नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करना है। इशारों से उनको बताया जा रहा था, जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि अब ऐसे करो, उस तरह से वो उनको बताया जा रहा था कि ऐसे घुमाइए उसको। तो ये वीडियो सबने देखा है। अब उनकी जैसी सेहत है, जिस तरह से वो डिपेंडेंट हो गए हैं, उसकी वजह से भी उनको अब पर्दे के पीछे रखने की जरूरत आन पड़ी है। ये बात हम लोग बहुत दिन से कह रहे हैं, बहुत जब से कह रहे हैं, तब से लोग हम लोग को कह रहे थे भाई पर्दे के पीछे क्यों रखना चाहिए, उनको हटा क्यों नहीं देना चाहिए। हमने कहा हटा दी तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हटा रहे हैं तो उनकी सार्वजनिक उपस्थिति कम करिए। चलिए, तो देखिए आप यही से सार्वजनिक उपस्थिति कम कीजिए, बात हम लोग बार बार कहते रहे। लेकिन आगे आते हैं भाजपा के नेताओं के भीतर, पता नहीं, देखिए बात कभी कभी मन की निकल ही आती है। विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा था याद कीजिए, कि तब तक सपना पूरा नहीं होगा जब तक मुख्यमंत्री अपना नहीं होगा। और अब देखिए अश्विनी चौबे इन दिनों हाशिए पर हैं। चुनाव हार गए, मतलब चुनाव हारे ही नहीं, टिकट ही नहीं मिला, तो चुनाव लड़े ही नहीं। हाँ, टिकट ही नहीं मिला। अब भागलपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं अपने बेटे को। यदि बेटे को टिकट देने में परेशानी हो तो स्वयं भी लड़ने को तैयार है। बीच में तो यहाँ तक खबर रही कि भाई वे राज्यपाल बनाए जा रहे हैं। उनके समर्थकों ने किसी प्रदेश का नाम बताकर उन्हें बधाइयां भी देनी शुरू कर दी थी। तो अश्विनी चौबे बक्सर में फिर से सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन लड़ना है भागलपुर। अश्विनी चौबे ने एक बात कही है, और फिर वही बात जो विजय कुमार सिन्हा ने पहले कही थी, कि अश्विनी चौबे ने कहा कि जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है वह राम लक्ष्मण की जोड़ी है, बेमिसाल जोड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार का जो ओहदा है वह मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा हो गया है, और उनकी छाप अब देश में दिखनी चाहिए। तो छाप कैसे दिखे? तो अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि उन्हें एनडीए का कन्वीनर बना दीजिए। और अश्विनी चौबे ने कहा कि मेरी सदिच्छा यह भी है कि वह भारत के उप प्रधानमंत्री
जैसे लाल कृष्ण आडवाणी बने थे और बीपी सिंह के समय में चौधरी देवीलाल बने थे। तो नीतीश कुमार वह दर्जा पाले। अब भारत रत्न की बात नहीं थी, तो अश्विनी चौबे की बात को कितना गंभीरता से लेंगे यह आप बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से बात तो निकल ही जाती है ना, जिससे यह लगता है कि नीतीश कुमार की विदाई की तैयारी भी कहीं ना कहीं से सुगबुगाहट तो है ही। अजीत जी। बिल्कुल उसी के लिए होता है, ये विदा कराने के लिए ही इस तरह की बातें होती हैं। जी आपने पहले भारत रत्न की भी बात हो रही थी, वो भी विदाई की योजना का ही हिस्सा था कि भारत बिल्कुल। रत्न देते, तब उसके बाद भारत रत्न लेके क्या मुख्यमंत्री बने रहिएगा। जी वो भी विदाई से ही जुड़ी हुई बात थी। वैसे ही उनको देश में राष्ट्रीय राजनीति में ले जाने की बात भी हो रही है। तो अब ये बातें सिर्फ कहीं अगर बीजेपी के अंदर एक तैयारी चल रही है कि कोई बड़ी चीज उनको दे करके और उनको मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया जाए उनको, लेकिन अब उसका टाइम भी निकल गया है, हमको लगता है ज्ञानेश्वर। बिल्कुल। अब उसका टाइम भी अब इतना नजदीक आ गया है चुनाव की, अब करेंगे तो उसकी अलग जोखिम है, करने को तो कभी भी कर ही सकते हैं। तो जी। इस बात को इसी नजरिए से लेने की जरूरत है कि उन्होंने अपने पार्टी की अंदरूनी चीजों को भांप लिया है कि पार्टी चाह रही है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए, कोई अपना मुख्यमंत्री बन जाए और फिर उसके बिल्कुल। चेहरे पर चुनाव लड़े। तो उसी को उन्होंने एक स्वर दिया है, उसी को उन्होंने एक आवाज दी है कि नीतीश जी। कुमार का कद बहुत बड़ा हो गया है, उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए और राष्ट्रीय राजनीति में ले जाया जाए। इसका अब कोई समय नहीं रहा। नीतीश कुमार अब बिहार की पॉलिटिक्स में जो कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी मानसिक शारीरिक अवस्था है, वो बिहार की पॉलिटिक्स करने की स्थिति में नहीं है, तो उनको राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल। कहाँ जाइएगा। तो जी। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। ये सब आदमी इस कोई बात मतलब को भी समझ नहीं। रहा है कि बिल्कुल जिस व्यक्ति को बिल्कुल। बिहार में रिप्लेस करने की बात हो रही है, हटा देने की बात हो रही है, सार्वजनिक उपस्थिति कम करने की बात हो रही है, उसको राष्ट्रीय राजनीति में क्या ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। जी